अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इस पूरी कहानी को बदल दिया। तारीख है 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला होता है। 26 बेकसूर भारतीय सैलानियों की जान चली जाती है। भारत का सब्र का बांध टूट जाता है। अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लेती है। नई दिल्ली सीधा और साफ कह देती है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित यानी इन एब्सेंस रहेगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ डेटा शेयर करना तक बंद कर दिया। नदियों के बहाव का डेटा, बाढ़ की भविष्यवाणी का डेटा जो हर साल साझा होता था, उसे रोक दिया। हाल ही में जून 2026 की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्रालय ने दोबारा साफ कर दिया कि आतंकवाद और पानी की दोस्ती साथ साथ नहीं चल सकती। भारत के जल शक्ति मंत्री ने तो यहां तक संकेत दे दिए कि भारत अपनी रणनीतिक परियोजनाओं को इस तरह तेज कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान जाने वाली अतिरिक्त पानी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। लाजमी है कि पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिलेगी। जब भारत ने डेटा रोका और अपनी परियोजनाओं जैसे किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ाई, तो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान की चाल देखिए। पाकिस्तान इस मामले को हेग स्थित मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले पहुंच गया। मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत की परियोजनाओं की जल संग्रह क्षमता पर एक फैसला सुनाया, लेकिन भारत ने मई 2026 में इस फैसले को सीधे सीधे खारिज कर दिया। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि यह न्यायाधिकरण अवैध रूप से गठित है, क्योंकि संधि के तहत पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी तटस्थ विशेषज्ञ की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। भारत इस समानांतर अदालत की कार्रवाई का पूरा तरह बहिष्कार कर रहा है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रोना रो रहा है, क्योंकि 25-26 के लिए वह सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य है। लेकिन दुनिया जानती है कि असली संकट क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या वह अपने मुल्क के किसानों का चेहरा देख पा रहे हैं? पाकिस्तान का 90% कृषि क्षेत्र इसी सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। पाकिस्तान की जीडीपी का 23% हिस्सा खेती से आता है। आज पाकिस्तान पानी की कमी से नहीं बल्कि घोर कुप्रबंधन से जूझ रहा है। वहाँ पानी की चोरी होती है, नहरें टूटी हुई हैं, और जो पानी मिलता भी है उसे रसूखदार जमींदार हड़प लेते हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज का संकट, हिमनद पिघल रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है। 1960 की संधि में जलवायु परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं था। भारत अब चाहता है कि इस संधि में संशोधन हो, ताकि आज की जमीनी सच्चाइयों और सुरक्षा चिंताओं को इसमें शामिल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान बातचीत की मेज पर आने के बजाय जंग की राह अला रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या लगता है कि जंग होगी?